अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला चैप्टर। इसमें ईथर जो है ये सिलेबस में नहीं है, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल और फिनोल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये तीनों की तीनों वाटर डेरिवेटिव्स है, तो कोई किस तरह है कोई किस तरह है यहाँ पर मेंशन है। अल्कोहल, फिनोल और ईथर। वाटर इस तरह होता है, H2O होता है। ये हुआ हमारे साथ वाटर, OH प्लस OH और H यहाँ पर। तो अगर हमारे साथ ओ यहाँ पर ये हाइड्रोजन हमारे साथ एक एलिफेटिक अल्काइल हेलाइड, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर इसको रिप्लेस करें तो इसको हम अल्कोहल कहते हैं। अगर इसको एरोमेटिक रिंग रिप्लेस करें तो हम इसको फिनोल कहते हैं। और अगर दोनों हाइड्रोजन को एरोमेटिक रिंग या फिर एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप हमारे साथ रिप्लेस करें तो इसको हम ईथर कहते हैं। अल्कोहल की तरफ आते हैं, जल्दी जल्दी इसकी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अल्फोटिक ये अल्कोहल जो है, इसका जनरल फार्मूला ये है जो कि कभी कभी एमसीक्यूज में आ सकता है। ये वाला फार्मूला यही इथाइल का, यहाँ पर यही मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप जो है इसका आपने फार्मूला लिखना है यही, और फिर OH साथ लिखना है, तो ये बनता है इसका फार्मूला। ये प्राइमरी भी हो सकते हैं। ये मिथाइल अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है जहाँ पर एक अटैच होता है। तो इस तरह की एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं, तो मैं आपको इसका भी बताऊंगा कि किस तरह ये आ सकते हैं। लेकिन आपने फिर ये कंसेप्ट अच्छी सी ध्यान में रखनी है कि अगर एक अटैच होता है तो इसको हम प्राइमरी कहते हैं, दो अटैच होते हैं यहाँ पर R ग्रुप तो इसको सेकेंडरी, और तीन कहते हैं तो इसको टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। नोमेंक्लेचर इसकी दो तरह की होती हैं। इसमें हम कुछ ना कुछ बातें करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि जो वो बातें करेंगे जो टेस्ट में आती है। सारी बातें करेंगे तो फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अल्कोहल मैंने पिछली वीडियो में आगे हम फिर से भी बताएंगे कि अल्कोहल एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है। हम शॉर्ट शॉर्ट बातें करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट के लिए। सारी बातें अगर करेंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा आपके कन्फ्यूजन आएंगे, तो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा काम हमें करना होगा। तो मैंने आपको हर जगह बताया है, हर जगह जब हम नोमेंक्लेचर करते हैं तो हम सबसे पहले ये बताते हैं कि कॉमन सिस्टम और ओपेक सिस्टम में उसी क्लास का क्या फ़र्क है। तो अल्कोहल में कॉमन सिस्टम और अनोपेक सिस्टम में क्या क्या फ़र्क है। बाकी सारी चीज़ तो वही है, लेकिन यहाँ पर अगर अल्कोहल का नाम सीधा लिखा है तो वो फिर कॉमन सिस्टम होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में भी यही होगा कि इसमें इसमें बहुत इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं जो कि स्टूडेंट बहुत यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं। मतलब अल्काइल अल्कोहल इसका नाम होगा, कॉमन सिस्टम में इसका आप नाम याद रखेंगे। अल्काइल ग्रुप होगा या इराइल ग्रुप होगा तो आप वो लिखेंगे, और फिर इसके बाद अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल लिखेंगे। तो इसका फिर अगर अल्कोहल उसके साथ लिखा है तो कॉमन सिस्टम है, और अगर OL लिखा है तो फिर वो क्या है, तो फिर वो आपके साथ इसका आयोपैक सिस्टम है। लेकिन सबसे पहले हम कॉमन सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल है, बाकी सारी चीज़ें वही है। आइसो क्या है, नॉर्मल नॉर्मल जो होते हैं ये स्ट्रेट चेन होते हैं, आइसो होता है वो एक चेन होता है, और न्यू जो होता है वो इसका इसमें दो तरह के ब्रांचेस होते हैं। तो टर्शरी और टर्शरी सेकेंडरी के बारे में हमने बात की। मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक की बात हम करते हैं कि अगर एक OH अटैच है तो वो मोनोहाइड्रिक है, अगर दो OH अटैच है तो वो डाईहाइड्रिक है। और ये जो है ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको कि क्यूमीन का स्ट्रक्चर जो है, क्लोरोपाम का स्ट्रक्चर जो है, DDT का स्ट्रक्चर जो है, और ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर है, ये आपने याद रखनी है। इस तरह के ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है आपने याद रखना है, क्योंकि इस तरह डायरेक्ट आते हैं टेस्ट में कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको गिवन होगा कि इसका नाम क्या है। तो इस तरह MCQ आते हैं, जिस तरह की ईटा 2022 में आया था, IMD CAT 2022 में, और इस तरह 2021 में भी इस तरह कुछ आया था कि क्यूमिन का स्ट्रक्चर का नाम क्या है। तो जो चैप्टर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जिसका नाम डायरेक्टली सीधा आ सकता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपने याद रखना है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये आ सकता है डायरेक्टली, और ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। बाकी वही सारी चीज़ें आपने सिर्फ इसके साथ अल्कोहल रखना है। अल्फैक सिस्टम में वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर अल्कनाल इसका नाम हम रखेंगे, अल्कनाल। यहाँ पर अल्केन की ए को हमने OL से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल अल्केन, ये हमारे साथ है अल्केन, अल्केन है तो अल्केन की ई को हमने OL से लिखना है। तो अल्कनोल, अल्कनोल से हमने मतलब फॉर एग्जांपल ये मीथेन है तो ये मिथोनोल हो जाएगा। OH अटैच है यहाँ पर एक हाइड्रोजन, अल्केन का एक हाइड्रोजन यहाँ पर OH रिप्लेस करता है तो इसको मिथानोल, यहाँ पर इथानोल हुआ ये। यहाँ पर अगर नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर उसका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। हमने बार बार बताया है तो इसका हर एक चीज़ की बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नई बातें आएंगी तो हम सिर्फ वही बताएंगे, और बाकी आपके लिए इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। अगर डायोल है तो फिर इसके साथ डाई लिखेंगे, ट्रायोल है तो इसके साथ ट्राई लिखेंगे, और ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं
जो कि इसका भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपने ये भी सारी चीज़ें याद करने। बाकी अगर इसमें कोई इतना कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा, जो कन्फ्यूजन आपका है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं है, तो आसान सी बातें हैं, तो आपने यही इसमें करने हैं। अब हम आएंगे ये जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि लोअर अल्कोहल जो होते हैं कलरलेस लिक्विड होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलस मास होते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट और ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज होता है विद मॉलिक्यूलर वेट। पर बॉइलिंग पॉइंट के बाद हर एक चैप्टर में जो हम करते हैं वो यही आ रही है कि आइसोमेरिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर में उसका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट का ज़्यादा होगा, ब्रांच से स्ट्रेट का ज़्यादा होगा। तो ये हम हर जगह बताते हैं, तो आपने ये याद रखना है, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज़ में आ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है अल्काइल हैलाइड और अल्केन से। अल्काइल हैलाइड का फिर ज़्यादा होगा और फिर अल्केन का ज़्यादा होगा। तो आपने बार बार ट्रेंड्स आपने याद रखनी है, जो जिस चीज़ का जिससे ज़्यादा होता है तो आपने याद रखना है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मालिक्यूल अल्कोहल का बहुत ज़्यादा होता है, ये बाकी सही दोनों चीज़ों से। और बाकी ये जो सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है तो इसका भी हायर होता है, क्योंकि इसमें ये जो मिथाइल इथाइल और प्रोफाइल अल्कोहल जो होते हैं ये कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं, मतलब सॉल्युबल होते हैं वाटर में। बाद में इसमें हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप आते हैं, तो इस वजह से फिर उसकी नॉन पोलर कलेक्टर की वजह से फिर ज़्यादा होने की वजह से ये इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ की तरफ जाती है, लेकिन पहले वाले मेंबर जो होते हैं इसका ज़्यादा होता है। और आप इस टेबल से भी इसका एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल की। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इसकी हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी इसकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल वाटर में ये होता है, और यहाँ पर अगर अल्कोहल में देखें तो ये होता है। हमने पहले चैप्टर में ये बताया था कि ये इस तरह होता है, और बाकी ये वाला और ये वाला आर्मस्ट्रॉन्ग में सेम है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप बात करें तो वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है OH का, और यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। तो बाकी इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और बॉन्ड एंगल का फ़र्क है ड्यू टू OH ग्रुप अटैच होता है, जिस वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल का डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम अब बात करेंगे हाइड्रेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की अगर हम करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये इस टेम्परेचर पे ये पिछले सारे चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें अल्कोहल देता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर हम करें तो यह भी हमें मिथाइल अल्कोहल दे सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर अल्काइल हैलाइड और कीटोन की बात करें तो ये एक रिएक्शन जो होता है आपने एक बार याद करना है, बाकी सिर्फ बाकी फिर इसका हो आपको याद होना होता है। मतलब एक रिएक्शन बार बार हर एक चैप्टर में आता है, लेकिन आप एक बार याद करेंगे तो आपको फिर पता होगा। तो मतलब अल्कोहल ऑक्सीडेशन आपको क्या देता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन देता है। एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडेशन आपको क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो इस तरह कार्बोक्सिलिक रिडक्शन आपको क्या देता है, अल्कल एल्डिहाइड कीटोन देता है। एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन आपको क्या देता है, तो अल्कोहल देता है। तो ये सारी सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद ईस्टर अगर ये करें हम तो ये भी हमें अल्कोहल देते हैं। मैकेनिज्म आपने याद नहीं रखने, बल्कि सिर्फ आपने ये हर एक चीज़ का तकरीबन ग्रिग्नार्ड के साथ ये सारी चीज़ें जो हम मिलाते हैं ये अल्कोहल देते हैं। आपने सिर्फ एक बार याद करना है, बाकी अगले चैप्टर्स में आप देखेंगे यही रिएक्शंस फिर से आएंगे। तो रिडक्शन अब अगर हम अल्डिहाइड कीटोन की करें, रिड्यूसिंग एजेंट ये वाला है और ये वाला भी है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये है, इसके थ्रू हम अगर हम करें तो अल्कोहल देते हैं हमें। ये वाला अगर हम यहाँ पर हम करते हैं मतलब अल्डिहाइड कीटोन की, तो हमें देता है फॉर्मल्डिहाइड की, अल्डिहाइड कीटोन की देते हैं। तो सेकेंडरी हमें देते हैं कीटोन वाला, और इस टेम्परेचर पे इस कंडीशन पे, और यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की करें तो ये हमें मिथाइल अल्कोहल देते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ये वाली रिएक्शन बहुत आसान है जो कि आपने याद रखनी है, सिंपल सी बात है। और हम इसको दोबारा से फिर से समराइज़ भी करेंगे तो उसमें भी आपके लिए आसान हो जाएगा सारे के सारे रिएक्शंस वगैरह। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिडक्शन करें तो हम एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, बाद में हम करें इसकी तो ये अल्कोहल हमें देते हैं इस रिड्यूसिंग एजेंट पे अप्लाई करके। और ईस्टर का भी अगर हम करें तो यही सेम प्रोडक्ट हमें अल्कोहल देता है, जो कि दोनों का अगले चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमारे साथ आ रहा है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है जो कि आपने इसको याद रखने हैं।
अब रिएक्टिविटी अगर हम आते हैं रिएक्टिविटी की तरफ, तो रिएक्टिविटी जो होता है ये अल्कोहल की बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें सी ओ बाउंड होता है, ये भी फुलर है, और OH बाउंड होता है, ये भी फुलर है। तो इन दोनों की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्शंस भी करते हैं, कभी ये टूटता है कभी ये टूटता है। तो डिफरेंट सारे रिएक्शन कभी इस बाउंड की वजह से रिएक्शंस करते हैं, कभी इस बाउंड की वजह से। तो आइए हम देखते हैं कि कितनी सारी रिएक्शंस करते हैं। हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है टू गिव अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था, तो यहाँ आपने आपको याद होना चाहिए। तो यही चीज़ें अगर हम हेड टू टेल यहाँ पर अप्लाई करें, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के दो तरह के रीजन्स आपको प्रेजेंट हो, तो आपने हेड टू टेल रूल अप्लाई करें। यहाँ पर इसका टेल है, यहाँ पर ये हेड है, तो ये हमें RX देगा और ये हमारा H2O देगा। तो ये सिंपल सी बात है, और हम इसको समराइज और MCQ सेशन में हम जब करेंगे तो इस तरह के रिएक्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर लीगोस टेस्ट है, जो कि ZnCl2 जो है HCl के साथ मिला के हम मिलाते हैं, और ये डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ होता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल के लिए रूम टेम्परेचर पे। तो टर्शरी अल्कोहल जो होता है ल्यूकस रिएक्शन के साथ इमीडिएटली रिएक्शन करता है, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ देर बाद करता है, और ये जो होता है प्राइमरी अल्कोहल ये अबाउट नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर पे अबाउट नहीं करता रिएक्शन, ये फ्यूमिंग कंडीशन या क्रिटिकल कंडीशन पे रिएक्शन करते हैं। तो ये ल्यूकस टेस्ट है जो कि यूज़ होता है डिफ्रेंशिएशन के लिए। और इसके बाद ये वाला रिएक्शन जो है हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में ऑलरेडी पढ़ा था कि PX3 या थायोनाइल क्लोराइड के साथ हम अगर मिलाए अल्कोहल तो हमें देते हैं अल्काइल हैलाइड। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन अगर हम करें 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये हमने आपको उस चैप्टर में मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आप ये याद रखें। तो आपको यहाँ पर वो असाइनमेंट भी आपको मिली यहाँ पर कि डिहाइड्रेशन हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम करते हैं तो अल्कीन में देते हैं। 140 पे अगर हम करें तो इसका हमें ईथर देते हैं। और ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो इसका ट्रेंड ये है कि टर्शरी अल्कोहल से ज़्यादा आसानी से हम मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वहाँ पर अटैच होते हैं तो इसको डिस्टेबलाइज करते हैं। तो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा टर्शरी अल्कोहल में पॉसिबल है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में पॉसिबल है। तो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर भी हम इससे कर सकते हैं अगर हम अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाएं, जो कि ऑलरेडी ये प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर भी है। प्रेशर एस्टरिफिकेशन जो है जो कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड में दोबारा भी पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन अगर हम अल्कोहल का करें तो अल्डिहाइड देते हैं, फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अगर हम हाई अल्कोहल का करें तो फिर एसिटल्डिहाइड और एसिटिक एसिड भी हमें देते हैं, जो कि इस तरह सेम प्रोसेस होता है जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया है। वो सल्फ़र एनालॉग्स हैं। सल्फ़र एनालॉग्स यहाँ पर सल्फ़र सीरीज़ मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुनियम, फ्लोनियम। ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ग्रुप में होते हैं, तो ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीजन को हम रिप्लेस करें सल्फ़र पे तो उसको हम मार्केप्टेंस या फिर थायोल कहते हैं। कभी कभी इस तरह भी MCQ आता है जो कि, और इसका यहाँ पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर गिवन है तो आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपके साथ होना। यहाँ पर अगर आप देखें तो मीथेन थायोल है, जो कि यहाँ पर ओल के साथ थाई हमने लगाया, थाई यहाँ पर लगाया। ओल तो पहले से था अल्कोहल में, लेकिन थाई लगाया तो थायोल हुआ। इथेन थायोल हुआ, इस तरह प्रोपेन 2 थायोल हुआ। तो थाई जो आया THI ये इस ग्रुप के लिए आया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को सल्फर ने रिप्लेस किया। मिथाइल का मार्केप्टेंस ये इसका जो है कॉमन सिस्टम हुआ, और ये आयोफैक्स सिस्टम हुआ। इथाइल मार्केप्टेंस, और इस तरह के आपको अगर गिवन हो जाए तो फिर आपने इसका बताना है। मतलब मार्केप्टेंस सल्फर के लिए यूज़ होता है, जिस तरह की अल्कोहल मैंने आपको बताया कि अल्कोहल कॉमन सिस्टम में यूज़ होगी, तो यहाँ पर मार्केप्टेंस यूज होंगे मार्केप्टन, और इसके बाद मिथाइल इथाइल वगैरह तो आएंगे पहले। तो इस तरह ये चीज़ें आते रहते हैं। बाकी हम इसके बाद में फिनोल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर 2 चैप्टर आगे हैं वो भी करते हैं।